मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया सुबह से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चले, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। रानू चिड़िया, लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा ये किसान के खेत से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है, किसी ना किसी तरह वो मकई चोरी करके ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोता बिना मकई खाए ही जंगल वापस चले जाते हैं। अभी तोते और चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थक हार कर बिना मकई खाए ही जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है, किसान किसान, तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। काफी शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा मजे मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्यों मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौवा झूठा है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। कौवा पेट भर कर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। ना ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मजे से मकई खाने लगता है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया हुआ है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब आज फिर उस शरारती कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा। मैं कल देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया, ये मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। यार कौवे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कभी आपके घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे के घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है, शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से भेज देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी। किसान बंदूक और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहां से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। हाय, मर गया, मर गया।